हरियाणा विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान करने के बाद से प्रदेश के सभी राजनीतिक दल जीत का एक्शन प्लान बनाने में जुट गए हैं और प्रदेश में इनेलो और बसपा के बाद एक और गठबंधन ने जन्म लिया है। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी में गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारा भी हो चुका है। आजाद समाज पार्टी सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली आयोजित प्रेस वार्ता में इसका ऐलान किया है। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले रही है और दो महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़कर हरियाणा के आगामी विधानसभा के चुनाव को लड़ने का काम करें। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े कि किसान किस कमेरे की बात मजबूत। पुरानी चीज़ों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूँ और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब होंगे। साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें। ऐसा मेरा विश्वास है और बाकी चीज़ों को हम धरातल पे संघर्ष करके उतारें। चंद्रशेखर आजाद और जननायक जनता पार्टी के बीच बनी गठबंधन की बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ये तमाम चर्चाएं सियासी गलियारों में गूंजती और घूमती हुई नजर आ रही है। कई दौर की वार्ता के बाद इस गठबंधन ने प्रदेश की 70 से 20 सीटों पर सहमति जताई है, जिसमें जेजेपी 70 सीटों पर लड़ेगी तो वहीं आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जल्द टिकट की लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के भी इस गठबंधन में शामिल होने की खबरें थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की 10 सीटों के लोकसभा नतीजे बताते हैं कि दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और लोकसभा चुनाव 2024 में 5 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस ने पिछले चुनावों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव के लिए आप कांग्रेस का गठबंधन कारगर नहीं रहा और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की हार ने कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन ने रोक लगा दी। बहरहाल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं के बीच काफी फेमस हैं। फिलहाल अभी वो नगीना से सांसद हैं। इससे पहले उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव सिर्फ अकेले चंद्रशेखर ही मैदान में थे। सूर्या समाचार के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।